हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आरओ की आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो गई होगी और लगातार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि परीक्षा हॉल में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो, अभी तक तो आप लोगों ने इस बात की रणनीति बनाई होगी कि इस परीक्षा की तैयारी को कैसे किया जाए, कैसे पढ़ाई करी जाए, ठीक है। लेकिन अगर आज से हम लोग देखें तो सिर्फ इस परीक्षा में 4 से 5 दिन का समय शेष बचा हुआ है और इस समय आपके दिमाग में एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए जिसे आप परीक्षा हॉल में फॉलो कर सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो नए अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके ऊपर परीक्षा हॉल का एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है और वहां पर क्या होता है कि उनके पास कोई एक सटीक रणनीति पेपर को हल करने के लिए नहीं होती है और वहां पर वो आती हुई चीजों को भी गलत करते हैं क्योंकि दिमाग पर उनके एक प्रेशर बैठा हुआ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस आरओ की परीक्षा में आपकी रणनीति एग्जाम हॉल के अंदर क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो रणनीति से पहले सबसे जो जरूरी बात यह है कि आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। और लक्ष्य क्या है? तो आपका लक्ष्य होना चाहिए 135 से 140 अंक निगेटिव मार्किंग के बाद, ठीक है। तो बहुत लोगों को हो सकता है ये आंकड़ा कुछ बड़ा लगे, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि लगभग 11 लाख फॉर्म डले हैं और अगर पुराने अनुमानों के हिसाब से हम लोग देखें तो लगभग 7 से 8 लाख लोग इस परीक्षा में बैठेंगे और इतनी बड़ी संख्या पहले कभी भी आरओ की परीक्षा में शामिल नहीं हुई है। तो जब इतने ज्यादा लोग बैठेंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरिट है वो लगभग 135 से 140 के बीच में जा सकती है, ठीक है। हो सकता है कम हो जाए, लेकिन हमें एक सेफ आंकड़ा लेकर चलना है। तो जो आपका लक्ष्य होना चाहिए परीक्षा हॉल में वो 135 से 140 अंकों के बीच का होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि आरओ में 2 पेपर आपके होंगे, एक होगा जीएस का और दूसरा होगा हिंदी का। तो जीएस में जो आपका लक्ष्य होगा वो 85 से 90 सही क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के बाद, और जो हिंदी का लक्ष्य होगा वो होगा 50 से 55 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के बाद, ठीक है। तो तभी यहां पर आपका दोनों में इतना आप स्कोर करेंगे तभी आपका ये जो आंकड़ा है निकलकर सामने आएगा। तो ये तो हो गया आपका लक्ष्य और इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना है क्योंकि ये स्ट्रेटजी कुछ लक्ष्य को फोकस करके ही बनाई गई है। अब देखो, लक्ष्य को फोकस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत लोग जब परीक्षा में बैठते हैं तो कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती है, वो बस पेपर देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हमें स्कोर कितना करना है, कितना हमने कर लिया है, हम अपने लक्ष्य से कितना दूर हैं, हमें कब तुक्केबाजी करनी है, कब हमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका लक्ष्य कितना है। तो लक्ष्य हो गया 135 से 140। जीएस और हिंदी का आपने अलग अलग भी देख लिया। अब देखो, जब भी आपको पेपर वहां पर मिलेगा, सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा वहां पर शांत रहना है, ना ही बहुत उत्तेजित होना है, ना ही बहुत डिमोटिवेट होना है, ठीक है। आराम से पेपर को पढ़ना है, मतलब क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से पढ़ते हुए चलना है। और आपको जो ये स्ट्रेटजी है ये 3 चरणों पर निर्धारित करी गई है। तो पहले चरण में आप उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें कि आप 100% श्योर होंगे कि अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो ये 100% सही है, ठीक है। तो पहले चरण में आपको उन क्वेश्चंस को करना है जिनमें आप 100% कंफर्म है कि ये क्वेश्चन मेरा सही होगा, ठीक है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चरण तो 3 हैं, लेकिन प्रत्येक चरण के बाद आपको देखना है कि आप टारगेट से
कितनी दूर बचे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको जीएस का पेपर पहली शिफ्ट में मिलेगा, तो जब आप जीएस का पेपर देख रहे होंगे तो आपने पहले चरण में, यानी कि जहां पर आप 100% श्योर हैं क्वेश्चंस को लेके, मान के चलिए 60 से 65 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही वहां पर निकाल लिए। अब आंकड़ा कितना आपको अचीव करना है, 85 या फिर 90 का या फिर इनके बीच का। ठीक है, तो 60 से 65 क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हैं कि ये मेरे सही हैं। अब अगर आप देखेंगे, अगर आपको 85 भी तक पहुंचना है तो सिर्फ आपको 25 सही क्वेश्चंस और चाहिए। फिर दूसरे चरण में आपको उन क्वेश्चंस को टच करना है जिसमें कि मामला 50-50 वाला है, यानी कि आपको दो विकल्प में कंफ्यूजन है। और अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली सही हो जाते हैं अगर आप उन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो मान के चलिए आपने पहले चरण में 60 से 65 क्वेश्चन सही कर लिए और सिर्फ 25 सही क्वेश्चन और आपको चाहिए, तब आप यहां पर पहुंचे, यानी कि दूसरे चरण में, और आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू किया जो कि 50-50% मामले वाले हैं। और यहां पर आप लगातार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद अपने लक्ष्य के तरफ जरूर देखते रहें कि अब हम कितनी दूर हैं। ऐसा ना हो कि बस आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपका लक्ष्य पार हो चुका है या फिर हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं या फिर थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि वहां पर इससे आप अपने रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिस्क क्या है यहाँ पर, चरण तीसरा, जिसमें कि पूरी तरीके से तुक्केबाजी होगी और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ आप तुक्के के बेस पर उनका जवाब देंगे। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप इस चरण तक पहुंचे ही ना, पहले और दूसरे चरण में मामले को निपटा लें। ठीक है, अब ये निपटेगा मामला तभी जब आप लगातार वहां पर उन 2 घंटे के अंदर एक बेहतर स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और लगातार अपने क्वेश्चंस को अपने लक्ष्य के साथ कैलकुलेट करके देखते रहेंगे कि हम अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कितने की और जरूरत है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी यही है कि हमें वहां पर बहुत ज्यादा अंधेपन में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करना है कि हम लोग बस एक तरफ से बैठ गए सॉल्व करने और हमको पता ही नहीं है कि हम कितना स्कोर कर चुके हैं, कितना स्कोर हमें करना है, अपने लक्ष्य से हम कितनी दूर हैं। ठीक है, तो अपना वहां पर 2 घंटे के अंदर ये स्ट्रेटजी भी आपको पूरी तरीके से अपनानी है कि पहले चरण में उन क्वेश्चंस को करें जहां पर कि आप 100% श्योर हैं, दूसरे चरण में उन क्वेश्चंस को करें जहां पर मामला 50-50% का हो, और अगर फिर भी आपका लक्ष्य 85 से 90 का अचीव नहीं हो रहा है तो फिर तुक्केबाजी कर लें। और जब आपको लग रहा है कि यहाँ 50-50% करने के बाद भी मामला बहुत दूर है, तब तो तुक्केबाजी करनी पड़ेगी और इस मामले में फिर ये स्ट्रेटजी भी कहीं ना कहीं फेल होती नजर आएगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपने पढ़ाई की है तो आप दूसरे चरण में ही अपने टारगेट को अचीव अच्छी तरीके से कर लेंगे। हो सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस के लिए तुक्केबाजी करनी पड़े, वो तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तुक्केबाजी आपको इस परीक्षा से बाहर कर देगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का दौर है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जिसने कम पढ़ाई की होती है वही तुक्केबाजी ज़्यादा करता है और फिर नेगेटिव मार्किंग का एक ऐसा असर पड़ता है कि वो इस परीक्षा से पूरी तरीके से बाहर हो जाता है। तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को वहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें। 2 घंटे के अंदर अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, क्वेश्चंस को लगातार कैलकुलेट करते रहें और अपने टारगेट को देखते रहें कि हम कितनी दूर हैं। बाद बाकी पूरी कोशिश करें कि दूसरे चरण में ही, यानी कि पहले और दूसरे चरण में ही आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। तो ये थी स्ट्रेटजी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाद बाकी किसी भी चीज़ को लेके कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाद बाकी आपको आरओ की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं इस परीक्षा के बाद में।